आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद कई घरों की सच्चाई है। सवाल यह है कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए, डिब्बों में बंद साइंस पर या फिर पीढ़ियों से चली आ रही उस समझदारी पर जिसे हम शायद भूलते जा रहे हैं। तो ये पूरी कहानी ना दो अलग अलग दुनियाओं के बीच की है। एक तरफ है बाजार का आकर्षण, वो चमकदार डिब्बे, और दूसरी तरफ है घर की रसोई से आती वो जानी पहचानी प्यार भरी महक। चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। ये हैं राहुल और सुमन और उनका 8 महीने का बेटा आरव। एक बड़े शहर में रहते हैं, दोनों वर्किंग हैं और उनकी जिंदगी में वक्त की बहुत कमी है। अब देखिए, उनकी लाइफ इतनी बिजी थी कि आरव के लिए वो पूरी तरह से एक चीज पर निर्भर थे, और वो क्या था? बाजार में मिलने वाला सबसे महंगा, सबसे बेस्ट सेलर इन्फेंट फॉर्मूला। उन्हें लगता था यही सबसे सही है। लेकिन उसी घर में पोषण का एक और स्रोत भी था। आरव की दादी, वो ज्यादातर अपनी रसोई में ही रहती थीं, चुपचाप। कभी रागी भून रही हैं तो कभी मूंग दाल और बादाम पीस रही हैं। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ साइंस पर पूरा भरोसा और दूसरी तरफ दादी नानी के नुस्खों पर शक। ये एक ऐसी बहस है जो नई और पुरानी पीढ़ी के बीच अक्सर होती है। तो हुआ ये कि एक दिन सुमन बड़े गर्व से एक विदेशी ब्रांड का बड़ा सा चमचमाता हुआ डब्बा घर लेकर आई और अपनी सास से कहा, देखिए माँ, इंटरनेट कहता है ये सबसे अच्छा है, इसमें DHA, ARA सब कुछ है, इससे बच्चों का दिमाग तेज होता है। अब इन डिब्बों पर लिखा क्या होता है? DHA, ARA, ये सब नाम सुनने में कितने साइंटिफिक और एडवांस लगते हैं ना। ऐसा लगता है कि बच्चे के दिमाग के विकास के लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, और माँ बाप को भी एक भरोसा सा हो जाता है। पर दादी की सोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने सुमन की बात सुनी और बड़े प्यार से कहा, बेटा ये सब ठीक है, पर जो जान ताजे खाने में होती है वो डिब्बे की चीज में कहाँ? मैंने आरव के लिए रागी का सत्तू बनाया है, एक बार उसे वो खिलाकर तो देखो। और यहीं पर फर्क देखिए, दादी की सामग्री में कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल नहीं थे, बस रागी, मूंग दाल और बादाम, सीधी साधी और पौष्टिक चीजें। पर सुमन को लगा कि अरे माँ, ये तो सब पुरानी बातें हैं। वो बोली, अब साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, इन डिब्बों में ना हर चीज नाप तौल कर डाली जाती है। ये सुनकर दादी चुप हो गईं, उन्होंने आगे कोई बहस नहीं की। कहानी में असली ट्विस्ट आता है 2 दिन बाद, एक ऐसा ट्विस्ट जिसने उस परिवार के भरोसे को हिला कर रख दिया। तो राहुल आराम से टीवी देख रहा था और तभी अचानक टीवी पर चल रहा प्रोग्राम रुक गया। स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होने लगी। मशहूर विदेशी कंपनी के मिल्क पाउडर में खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। कई देशों में बच्चों के बीमार पड़ने के बाद कंपनी ने अपना प्रोडक्ट वापस मंगाया। और ये वही ब्रांड था जो सुमन 2 दिन पहले लाई थी। अब सोचिए जरा उनकी हालत। दोनों के हाथ पांव फूल गए। रात के 10 बज रहे थे। आरव भूख से रो रहा था, और जिस डिब्बे पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, अब वो उससे छूने से भी डर रहे थे। और ठीक इसी घबराहट के पल में, जब कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब रसोई से एक उम्मीद की किरण आई। सामने दादी खड़ी थीं, हाथ में एक कटोरी लिए, और उस कटोरी से जो भीनी भीनी सोंधी सी खुशबू आ रही थी ना, उसने पूरे कमरे का माहौल ही बदल दिया। वो घर वाली, अपनेपन वाली खुशबू थी। और दादी का ये सुपरफूड क्या था? कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस मूंग की दाल और चावल का पानी, जिसे उन्होंने बड़े प्यार से पकाया था। एक सरल, पौष्टिक और सुरक्षित खाना। आरव ने उसे बड़े चाव से खाया, और कुछ ही देर में वो अपनी दादी की गोद में एकदम शांत होकर गहरी नींद में सो गया। और उसके माता पिता, वो बस एक तरह से खुद को गुनहगार महसूस करते हुए चुपचाप खड़े देखते रह गए। इस कहानी का जो सबक है वो बहुत गहरा है और शायद हम सबके लिए है। एक ऐसी सीख जो समय के साथ पुरानी नहीं होती। पूरी कहानी का सार दादी के एक वाक्य में छिपा है। उन्होंने कहा, बेटा डिब्बे की एक्सपायरी डेट होती है, पर दादी के नुस्खों की कोई एक्सपायरी नहीं होती। क्या कमाल की बात कही है। उन्होंने बहुत सीधी सी बात समझाई कि फैक्ट्री में जो चीज़ बनती है वो बिकने के लिए बनती है, लेकिन रसोई में जो खाना बनता है वो सेहत के लिए बनता है। बस इरादे का ही सारा फर्क है। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात तो ये कि चमकदार पैकिंग और बड़ी बड़ी बातें धोखा हो सकती हैं। दूसरी, ताज़े घर के बने खाने से बेहतर कुछ नहीं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी, बड़ों का तजुर्बा और उनके नुस्खे वो हमेशा काम आते हैं। और बस
उस दिन के बाद से आरव की दुनिया बदल गई। चमकदार डिब्बे की जगह ले ली दादी के रसोई के असली सुपरफूड ने। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। किस भागदौड़ भरी जिंदगी में डिब्बे में बंद सुविधा और घर में बनी सेहत के बीच सही चुनाव क्या है? इस बारे में सोचना तो बनता है।